जय गुरुदेव। मैं प्राध्यापक डॉक्टर वसुंधरा गुड़े। आज गुरु पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा हम सभी लोग जो है बड़े उत्साह से मनाते हैं, और इसलिए गुरु के बारे में मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद देव बताए। यानी कबीरदास जी ने कहा है कि हमारे सामने गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हैं, तो शिष्य के मन में सवाल आता है कि किसके चरण स्पर्श करे, पहले गुरु के करे या ईश्वर के करे। लेकिन कबीरदास जी बाद में कहते हैं कि तुम्हारे गुरु ने ही तुम्हें सही दिशा बतलाई है, ईश्वर दिखाया है, इसलिए सबसे पहले हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। तो इतनी महानता हमारे गुरु की है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में मेरे माताजी और मेरे पिताजी सबसे पहले गुरु है, क्योंकि मेरे माताजी एक विद्यालय में मुख्याध्यापिका थी और उन्होंने मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया है, जीवन में दिशा दी है। और मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी हैं, सीधे साधे सरल स्वभाव के, लेकिन उन्होंने मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया है। माता पिता तो ये दोनों गुरु हैं, लेकिन मेरे जीवन साथी प्राध्यापक नरदेव जी गुड़े, जिनको वेदों का ज्ञान था, आर्य समाज में गुरुकुल में जिनकी पढ़ाई हुई थी, उन्होंने मुझे वेदों का ज्ञान दिया है। जीवन में किस तरह से निर्णय लेना है, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, जीवन में क्या क्या करना है, यह दिशा उन्होंने मुझे ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को जैसी दी थी, वैसे मुझे नरदेव जी ने दी है। और वास्तविक रूप से महाविद्यालय में पढ़ते समय वो मेरे गुरु ही थे, और इसे तीनों गुरुओं को मैं नमन करती हूँ। लेकिन मेरे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो गुरु है श्री श्री रविशंकर जी। तो श्री श्री रविशंकर जी एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु है कि मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझती हूँ कि रविशंकर जी जैसे मुझे गुरु मिले हैं, और जिन्होंने पूरे विश्व में 140 देशों में यानी लोगों को विश्व विख्यात सुदर्शन क्रिया सिखाई, और सुदर्शन क्रिया करने के बाद समाधि अवस्था प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि अष्टांग योग यानी योग, प्राणायाम, ध्यान, आहार, प्रत्याहार जब हम करते हैं ना, तो समाधि अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन गुरुदेव की सुदर्शन क्रिया करने के बाद ही हमें समाधि अवस्था प्राप्त होती है। ऐसे हमारे गुरुदेव है जिन्होंने मनुष्यों के लिए एक अमूल्य उपहार दिया है। ऐसे गुरुओं को मैं शत शत प्रणाम करती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा भाग्य है कि ऐसे मुझे गुरुदेव मिले हैं। भाग्य से ही ऐसे गुरु मिलते हैं। जब मैं उनका योग वशिष्ठ सुनती हूँ, या उनका रामायण सुनती हूँ, महाभारत सुनती हूँ, या अलग अलग प्रकार के ग्रंथ जब मैं उनके सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, इतना ज्ञान मिलता है उनके उन प्रवचनों में से कि मैं अपने आप को कृतार्थ समझती हूँ। ऐसे गुरुदेव मुझे मिले हैं। जैसे जब वो महाभारत की कथा सुनाते हैं, तो पहले भी मैंने मेरे माता पिता आध्यात्मिक होने की वजह से यानी कथा सुनना, भागवत कथा सुनना, ये तो वही सुनती ही जाती थी। लेकिन गुरुदेव जब भागवत कथा कहते हैं, तो जैसे पूरे कथा का जो सार है, निचोड़ है, मनुष्य जीवन के लिए उसका क्या फ़ायदा है, यह बातें जब गुरुदेव बताते हैं ना, तो उस समय ऐसा लगता है कि हमारे गुरु ने हमारे लिए कितना ज्ञान का भंडार खोल करके रखा है। और कभी कभी उनकी सारी बातें सुन करके आँखों में आंसू आ जाते हैं। जब मैंने शिवसूत्र सुना, तो शिवसूत्र सुनने के बाद फिर मुझे जो है बहुत सारी मानसिक शांति मिली। योग वशिष्ठ सुना उनका, और पतंजलि योग सूत्र सुना। बहुत सारे उनके प्रवचन जब मैं सुनते रहती हूँ, छोटी छोटी बातें जब गुरुदेव हमें बताते हैं ना, तो हमारे जीवन की दिशा ही बदल जाती है। तो ऐसे गुरु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हाँ, और फिर अंत में कहती हूँ कि गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में मेरे कोटि प्रणाम। और जब मैंने भानु दीदी से गुरु पूजा पंडित का जब मैंने कोर्स किया, तो गुरु पूजा
सीखते समय जो ज्ञान उन्होंने दिया है, वो ज्ञान तो इतना हमारे जीवन के लिए अनमोल है, अमूल्य है जीवन, कि जैसे हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, गुरु पूजा क्यों करनी चाहिए, ये सारी बातें हमें भानु दीदी ने बताई है। और उन्होंने ये भी बताया है कि हमें गुरु की पूजा, ईश्वर की पूजा कैसे करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए। लेकिन आदि शंकराचार्य जी कहते थे ना कि हमें जो है मानस पूजा करनी चाहिए। मानस पूजा ज़्यादा महत्वपूर्ण पूजा है, और मानस पूजा करने के लिए उतना हमारे पास ज्ञान, उतना अध्यात्म, उतने हमारे पास एकाग्रता होनी चाहिए। और इसलिए हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के प्रति और भानु दीदी के प्रति मैं नतमस्तक होती हूँ, और सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।